तेरे दर पे जो भी आया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है। जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है खुदाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 22 वचन 1 से 14 तक। Gospel of St. Matthew chapter 22 verse 1 to 14। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन 1 से 14 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपने व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तो तैयारी हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसी मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उसे कहा, भाई विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए हो? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से इस धरती में मानव जीवन का प्रारंभ हुआ, तब से मानव इसकी खोज में लगा हुआ है कि यह कहते हैं यह मेरा जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, और मैं इस जीवन में कैसे खुश रह सकता हूं। क्योंकि मेरे चारों ओर दृष्टि लगाकर देखने से कितने हलचल मची हुई है, हर जगह पर अशांति ही दिखती है। ऐसी स्थिति में, वातावरण में, हाउ कैन आई बी कंटेंट इन माई लाइफ, मैं मेरे जीवन में
कैसे संतुष्ट रह पाऊंगा, संतुष्ट रहने के लिए मेरे लिए क्या उपाय है, ये हर मानव का खोज है। और आज हम देखते हैं संत पौलुस आज के दूसरे पार्ट में हमें बताते हैं कि मेरे जीवन का संतुष्ट रहने का मूल कारण कौन है। अपना अनुभव स्वयं बताते हैं। जैसे हमने सुना है संत पौलुस कहते हैं, मैं मेरे जीवन में भूख अनुभव किया, प्यास को अनुभव किया, मेरे जीवन में समृद्धि भी रहा और गरीबी भी रहा, कभी भरा पेट कभी खाली पेट, कभी बंदी रहे में कभी बाहर। तो मेरे जीवन का उतार चढ़ाव मुझे अनुभव है। शायद हमारे एक व्यक्तियों का भी यही अनुभव है। उतार चढ़ावों को हमने देखा है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी जीवन में निराश हो जाते हैं, कभी जीवन में दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हाउ डू वी रिएक्ट? संतुष्ट रहने के लिए प्रयास। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए भोग विलास में अपना समय बिताते हैं, खूब खाना पीना। खाने पीने से हमारे जीवन संतुष्ट हो सकता है? सही में नहीं। जब तक पेट भरा रहेगा, चला फिर भूख लगने लगेगी। संतुष्ट रहने के लिए, टू बी कंटेंट इन लाइफ, कोई लोग क्या करते हैं, अपने समय ज्ञान प्राप्ति में बिताते हैं, विजडम प्राप्ति में वो निरंतर लगे रहते हैं। और कुछ लोग अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। काम करते रहने से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद वे सोचते हैं, दिन भर रात भर काम करते रहने से मुझे संतुष्टि मिलती है। मगर संत पौलुस हमें बताते हैं, हमारे जीवन का संतुष्टि पाने के लिए एक ही कारण है, वो है प्रभु यीशु। जीसस इज द कंटेंटमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन में संतुष्टि लाने वाला एक ही व्यक्ति है। ना खाने पीना भोग विलास, ना निरंतर लगातार काम में लगे रहना या ज्ञान की प्राप्ति नहीं। मेरी जीवन में सच्चा संतृप्ति लाने वाला है, संतुष्टि लाने वाला प्रभु यीशु ही है। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं गलाती 2:20 में, गलातियों के पत्र में 2:20, किलोमीटर पढ़िए। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए, मैं अभी जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर का पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया है और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया है। तो यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं कि यदि मैं मेरे जीवन में प्रभु के लिए इतना कार्य कर सका, जीवन में उतार चढ़ावों को अच्छी तरह से अनुभव किया और जीवन में संतुष्टि रहने के लिए एक ही कारण है, बिकॉज प्रभु यीशु मुझ में जीते हैं और मैं प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु ही ऐसा एक स्रोत है जो मुझे बल प्रदान करते हैं मेरा हर कार्य करने के लिए। प्रभु यीशु ही ऐसा एक स्रोत है, मेरे जीवन में कंटेंटमेंट लाते हैं। आई एम हैप्पी, उतार चढ़ाव में, दुख संकट में आई एम हैप्पी। कभी जीवन निराश में ही, दुखी नहीं। यह इसलिए संभव हुआ, प्रभु मुझ में जीते हैं। तो देखिए, हम और संत पौलुस
जीवन में कितनी फर्क है। अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए हम क्या क्या करते हैं। मगर प्रभु यीशु एकमात्र स्रोत है। संत पौलुस हमें बताते हैं अपने जीवन में हमें सुखी रखने के लिए, टू बी कंटेंट। और इसलिए कंटेंटमेंट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर की एक वरदान है हमारे जीवन में संतुष्ट रहने के लिए। इसलिए उस यीशु की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है। यदि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, मुझे और जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती है। He fulfills all my desires, मेरे जीवन में जितना भी इच्छा है वह सब इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु में मेरी संतुष्टि को पाता हूँ। यदि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाते हैं, मैं कभी जीवन में असफल नहीं होऊंगा। यदि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाते हैं, मैं जीवन में कभी निराश नहीं होऊंगा। क्योंकि आप देखिए, मानव जीवन में इच्छाओं की कभी सीमा होती है। एक के बाद एक इच्छा बढ़ती जाती है, और जब इच्छा इस प्रकार बढ़ती जाती है, we can never be happy in our life। अपने जीवन में हम कभी खुश संतुष्टि न रह सकते हैं। और इसलिए यदि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, वह हमारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और वह हमारे जीवन में संतृप्ति लाते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे फिलिप्पी 4:12 में, फिलिप्पी 4:12 में जय की बड़ी 4:12 मैं दरिद्रों तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। यस, आप इस वचन के मेरा बात बोलिए। मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, चाहे परितृप्ति हो या भूख, समृद्धि हो या अभाव, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। तो कभी कभी हम भी ऐसा अनुभव करते हैं, हमारे घर में भरपूर सामान भरा हुआ है, अच्छा लगता है। कभी कभी पूरा सामान खाली हो गया, पूरा कमी को अनुभव करते हैं, उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। और संत पौलुस हमें बताते हैं इसी प्रकार का अनुभव मेरे जीवन में भी हुआ है। मगर जब ऐसा जीवन में उतार चढ़ाव आता है, मुझे बल प्रदान करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि वह मेरा ईश्वर है, मेरा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। और माता पिता अच्छी तरह जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। और इसलिए वह मुझे, यदि मैं उस प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ और वह प्रभु यीशु मुझ में रहते हैं, मेरे जीवन में उनकी कृपा ही पर्याप्त है। वो कभी मुझे निराश और दुखी होने नहीं देंगे। इस प्रकार अपने विश्वास को प्रभु यीशु में प्रकट करते हैं। और उतार चढ़ाव कमी होने से वह जीवन में कभी गुनगुनाते नहीं, निराश नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि वह प्रभु में भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे जीवन की हर कठिनाई और मुश्किलें यूं ही समाप्त हो जाएगी जब हम प्रभु में भरोसा रखते हैं। आगे चलकर पढ़िए 4:14 में, फिलिप्पी 4:13 में सिस्टर बता। जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु के हाथ ही ऐसे बलवान हाथ है। द आर्म ऑफ द लॉर्ड बहुत मजबूत है, वह हमें गले लगा सकते हैं।
जब हम जीवन में दुखी निराश है वह हमें ऊपर उठाते हैं। इसलिए प्रभु के मूल्य ताकतवर हाथों पर हमें भरोसा रखना चाहिए। He upholds us with his hands। इसलिए यीशु भी हमें बताते हैं यूहन्ना 15:5 में, यूहन्ना 15:5। सिस्टर मेरी रिट्रीट से आई बड़ी 15:5। सिस्टर मेरी को मिल गया 15:5 यूहन्ना। वंदना बोलो। मैं रात करता हूँ और तुम डालियाँ हैं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग इस वचन को मेरे बात बोलिए, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन शब्दों द्वारा इस समय बताना चाहते हैं हम प्रभु पर निर्भर रहना। वी मस्ट डिपेंड ऑन गॉड। प्रभु पर जब हम निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता के रूप में न केवल जीवन का स्रोता है, मगर प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनने के कारण वह हमारे लिए मध्यस्थ बनकर हमारे जीवन में परिपूर्णता लाते हैं। और इसलिए हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। और इसलिए यदि हमारे जीवन में बहुत फल लाना है, बहुत अच्छा कार्य करने की जरूरत है, तो हमें प्रभु की ओर नजर डालना। वी मस्ट लुक एट जीसस। हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है और प्रभु यीशु को ऊपर निर्भर रहकर, जैसे संत पौलुस हमें बताते हैं, मैं प्रभु में रहूंगा और प्रभु मुझ में रहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसलिए हम कभी दुख की गहराई में, कुआं में कभी हम डूबेंगे नहीं। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है हम उसको जीत सकते हैं। मृत्यु के बिस्तर पर लेटे रहते हैं, कभी हम निराश नहीं होंगे। क्यों? जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ जीत सकता हूँ, सब कुछ को हरा सकता हूँ। हर प्रलोभन को हम जीत सकते हैं। और इसलिए हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। ये है संत पौलुस के अनुभव। अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए प्रभु पर निर्भर रहना है। तो आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, क्या सुना हमने सुसमाचार में? गोलू, क्या सुसमाचार सुना? आलू याद है क्या है? यस, राजा रहता है, वो क्या करता है? किसका पार्टी दे रहा? अपने बेटे के शादी में। अभी गोलू की भी शादी होगी, पार्टी होगा, सिल्वेस्टर पार्टी देंगे। आलविन का होगा नहीं, वो फादर बनेंगे तो शादी होगा। तो आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शादी के बोझ के बारे में बताते हैं। सही में आपने पहला पाठ पढ़ा, क्या पढ़ा उससे में? ऊंचे पहाड़ पर ईश्वर एक बोझ की प्रबंध किया है, जहां क्या दिया जाएगा? बढ़िया पुराना अंगूरी दाकरस मिलेगा और बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे जानवर खाता है, बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा, मजेदार रसदार मांस। तो पहला पाठ भी और यीशु समाचार भी बोझ के बारे में हमें बताते हैं। व्हाट इज दिस बोझ? शादी का विवाह उत्सव के द्वारा यीशु हमें क्या बताना चाहिए? शादी ऐसा एक
अवसर है और घर में हमने अनुभव किया है कि नहीं? ऐसा कोई घर है जहाँ शादी नहीं हुई या हम शादी में अटेंड ना किया हो, जहाँ शादी बच्चों ने शादी में की नहीं स्वीटी? कोई शादी नहीं किसी शादी में नहीं। बहुत अच्छा पार्टी मिलता, अच्छा खाना मिलता, बहुत खुशी खुशी अब अच्छे अच्छे नए नए कपड़े सब पहन के जाते हैं। स्वीटी के बाजू में कौन है? क्या नाम आपका? सरिका। आप शादी में गए हो? ये शादी में जाने मजा आता है कि नहीं? ये ऐसे एक माहौल है जहाँ बहुत खुशी है, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खाने, दोस्त लोग मिलना, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर, जोवियल एटमॉस्फेयर शादी में होता है कि नहीं? तो प्रभु यीशु राजा और बेटे के शादी के बोझ के इस घटना के द्वारा बताना चाहते हैं साइमन, स्वर्ग राज्य भी ऐसा एक माहौल है, ऐसा एक जगह है जहां शादी में जितना खुशी आनंद होता है वैसा स्वर्ग राज्य में क्या होती है? खुशी होती है, आनंद होता है। दैट इज द प्लेस, द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य ऐसे एक राजा बेटे शादी का में भोजन देने के बराबर है। तो यीशु तुलना करते हैं गोलू ईश्वर का राज्य को ऐसी की शादी एक ऐसी बड़ी त्योहार है जहां खुशी आनंद होती है, उससे भी बढ़कर स्वर्ग राज्य में ऐसा खुशी और आनंद होने वाला है। इसलिए बढ़िया रसदार खाने का मांस नहीं, मगर जिससे खाने से हमें जितना खुशी होती है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद और खुशी हमें ईश्वर स्वर्ग राज्य में देना चाहता है। दैट इज द कनेक्शन। विवाह और ईश्वर के राज्य में क्या संबंध है? द जॉय, द हैप्पीनेस दैट वी एक्सपीरियंस इन मैरिज, उससे भी बढ़कर ईश्वर अपने राज्य में हम सबों को उतना ही उससे ज्यादा खुशी और आनंद देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु इस शादी के त्योहार द्वारा हमारे एक व्यक्तियों को इंप्रेस करना चाहते हैं, हमारा दिमाग में डालना चाहते हैं, इससे भी बढ़कर हमारे लिए खुशी और आनंद होगी। कहाँ मिलेगी? स्वर्ग राज्य में। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर का राज्य ऐसी एक जगह है, और इसलिए जब ईश्वर कभी भी ईश्वर के राज्य के बारे में बताता है, दिस इज द मीनिंग, वहां जहां ईश्वर है, जहां खुशी है, जहां आनंद है। इसलिए पहले बार हमने ईश्वर वहां आपकी सभी आंसू पोंछ डालेगा, वहां कोई रोना गाना नहीं रहेगी, कहीं वहां कोई उतार चढ़ाव, भूख प्यासे नहीं रहेगी। क्यों? दैट इज द प्लेस ऑफ कंटेंटमेंट, संतृप्ति, संतुष्टि का जगह वही जहां ईश्वर है। और जब इस धरती पर जीते हैं उतार चढ़ाव तो जरूर होती है, मगर संत पौलुस हमें बताते हैं इस दुनिया में भी हम कैसे हैप्पी लाइफ, संतुष्ट लाइफ कैसे जीवन जी सकते हैं। जो ईश्वर स्वर्ग में है वह हमारे साथ है। यदि हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, यदि प्रभु मुझ में जीते हैं और मैं प्रभु में जीता हूं, तो आई विल बी अ कंटेंट मैन, हैप्पी मैन। और इसलिए दुनिया की कोई लोग या कोई काम या कोई ज्ञान हमें संतृप्ति नहीं दे सकता है। तो हम आगे चलकर देखेंगे इस घटना के द्वारा, राजा का बेटा और शादी विवाह द्वारा यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं। तो राजा ईश्वर का प्रतीक है और मैरिज फीस्ट, शादी त्योहार किसके प्रतीक है? द सैल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, ईश्वर का राज्य का प्राप्ति, जो मुक्ति प्रभु यीशु हमें देने आए हैं उसका प्रतीक है। राजा ईश्वर है और विवाह मुक्ति का प्रतीक है, जो मुक्ति प्रभु यीशु ने हमें देने आया है उसका प्रतीक है। तो उससे प्राप्ति के लिए, उसे अपनाने के लिए हमें ईश्वर निमंत्रण देते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती 22:3 में, मत्ती 22:3 में शारदा उसने आनंदित पेज नंबर बोलिए, बाकी लोग भी मत्ती 22:3 बोलिए। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। यस, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। ये अपने नौकरों को भेजा। किसको भेजा?
बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। ये सेवक कौन है? पिछले हफ्ता में हमने देखा है कि नहीं फिलोमिना, ये सेवक लोग कौन है? नबी लोग है। ये सेवक लोग कौन है? नबी लोगों को ईश्वर ने विवाह भोज में ने ईश्वर के राज्य में मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए बुला भेजा। और ये वचन बताता है निमंत्रित लोगों को, इन्हें इन्विटेशन पहले से दिया गया असाइनमेंट, निमंत्रित लोगों को दोबारा बुलाने के लिए भेजा है। यानी से सेकंड इन्विटेशन, पहला इन्विटेशन तुम तैयार हो, 1 महीने के पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरा प्रोग्राम नहीं बनाना है, मेरा शादी होने वाला है, आपको आना है। और दूसरा निमंत्रण जब तैयार हो गया, भोजन तैयार हो चुका है, मोटे मोटे जानवर मार चुका है, सब कुछ तैयार है, अभी खाने के लिए आ जाओ, ये दूसरा इन्विटेशन है। पर निमंत्रित लोग कौन है? जिसने इन्विटेशन को स्वीकार किया है। So who are the people who accepted the invitation? सुसमाचार के यीशु के कहने के अनुसार निमंत्रित लोग वे लोग हैं, यहूदी लोग, जिनको सबसे पहले प्रभु की वाणी आई थी, मगर वे आने के लिए तैयार नहीं, उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, हालांकि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे विद्रोह किया। तो आमंत्रित लोग आना नहीं चाहते हैं। और अभी हमारे लिए We are all invited people. बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हम सबों को भी बुलाया है उस मुक्ति में सहभागी होने के लिए, इस विवाह में सहभागी होने के लिए। क्या हम कैसे उसके लिए जवाब देते हैं? लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? आज भी वही हाल है। किसकी? जो पापी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो ईश्वर से विद्रोह करते हैं, वे भी ईश्वर के बुलावा को हमेशा क्या करते हैं? तिरस्कार करते रहते हैं। ईश्वर का बुलावा तो सबों के लिए है, मुक्ति कार्य सबों के लिए, स्वर्ग राज्य सबों के लिए, मगर आज भी पापी लोगों का यही व्यवहार है, ईश्वर का निमंत्रण को अस्वीकार करते रहना है, क्योंकि वह अपने पापी जीवन से बदलना नहीं चाहते हैं, अपने बुरा जीवन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वी आर डिटरमिन्ड, उन लोगों मन बना लिया कि हमें पाप छोड़ना नहीं है। उन्होंने मन बना लिया कि हम इसी प्रकार के गंदा जीवन जीते रहें। इसलिए यिर्मयाह नबी भी अध्याय 25:4 में हमें बताते हैं, यिर्मयाह नबी 25:4, बोलो भैया, यिर्मयाह 25:4। प्रभु निरंतर तुम्हारे पास अपने सेवकों नबियों को भेजता रहा, किंतु तुमने नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया। 25:4 पढ़ेंगे आपने, बोलो। प्रभु निरंतर तुम्हारे यह प्रभु, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए, प्रभु निरंतर तुम्हारे पास अपने सेवकों नबियों को भेजता रहा, किंतु तुमने नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया। तो नबियों और सेवकों को ईश्वर निरंतर अपनी चुनी हुई प्रजा यहूदी लोगों के पास भेजते रहा, वे कभी सुनना नहीं चाहते थे, अपनी बुराई से वे मुंह हटाना नहीं चाहते हैं, सच्चे ईश्वर की आराधना में वे आना नहीं चाहते हैं, ईश्वर की सेवा में वे भाग नहीं लेना चाहते हैं। इस प्रकार ईश्वर के निमंत्रण को धिक्कारते हैं और ईश्वर के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यिर्मयाह नबी भी हमें बताते हैं किस प्रकार लोग, चुनी हुई प्रजा, ईश्वर के निमंत्रण को लगातार तिरस्कार करते आए हैं। आपके और मेरे जीवन में क्या विचार? इसी बात को यिर्मयाह नबी और बताते हैं 35:15 में, यिर्मयाह 35:15, नीलम 35:15। यिर्मयाह 35:15।
भेजा है। अब तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना दुराचरण त्याग दे, दुराचरण त्याग दे, अपना आचरण सुधारे, आचरण सुधारे, और अन्य देवता का अनुगमन और पूजा करना छोड़ दे। अन्य देवताओं की पूजा करना छोड़ दे, तभी तुम इस देश में रह सकोगे, रह सकोगे, जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी आज्ञा नहीं मानी, और मेरी एक न सुनी, एक भी ना सुनी। तो इस प्रकार यिर्मयाह नबी हमें याद दिलाते हैं कैसे लोग ईश्वर के वचनों को अनसुना किया है, जवाब नहीं दिया है। मत्ती 22:4 में हम पढ़ेंगे। सुनीता, मत्ती 22:4। राजा ने फिर भेजना यस यस राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। तो यहाँ हम देखते हैं राजा ने फिर दूसरे सेवकों को निमंत्रित लोगों के पास भेजा। इसका मतलब क्या है? ईश्वर दूसरे सेवकों को भेजकर आमंत्रित लोगों को आने के लिए बाध्य करता है। मतलब ईश्वर इतना जल्दी छोड़ता नहीं लोगों को, कितना भी तो पापी रहे वह फिर से अपने सेवकों को, नबियों को भेजते रहता है। अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, ईश्वर की अशर्तीय प्यार। यदि आप और मैंने वो क्या करेंगे, अरे आपने इन्विटेशन भी दिया, दोबारा बुलाया, अब 4 बार जाने की जरूरत नहीं, वो आने से आने दो, नहीं तो बाद में जाने दो, छोड़ देते हैं। मगर ईश्वर ऐसा नहीं, बारंबार अपने सेवकों को उनके पास भेजता है ताकि, वचन में हम पढ़ते कि नहीं, पापी की मृत्यु से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए वह बारंबार नबियों को भेजता है, क्योंकि ईश्वर कभी हमसे तकता नहीं, क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, प्यारे बेटा भी। आखिरी दम तक लगे रहता है कि कब हम लौटकर वापस आएंगे, कब हम उनकी आवाज सुनेंगे, कब हम अपने पाप के जीवन को त्यागेंगे और उस विवाहोत्सव में, यानी ईश्वर के राज्य में या मुक्ति में हम सहभागी होंगे। दैट इज द लव ऑफ गॉड। इसलिए हम भी उसी के समान किसी से इतना जल्दी निराश नहीं हो जाना चाहिए। कितना भी आदमी बेकार क्यों ना रहे, कितना भी बुरा क्यों ना, पापी क्यों ना है, ईश्वर का प्यार हम में है, तो हम भी उस व्यक्ति के, उस परिवार की जीवन से कभी निराश नहीं हो जाएंगे। उनकी मन परिवर्तन के लिए, अच्छाई के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। है कि नहीं सुनीता? किसी को आप आउट करते हो अपने जीवन से, ये बहुत बेकार आदमी है, बेकार होना ही नहीं। जो मुझे अच्छा लगते हैं, जो मुझे पार्टी में बार-बार बुलाते हैं, वही अच्छा लगता है। नहीं, वी मस्ट लव एवरीबॉडी, दैट इज द लव ऑफ गॉड। है कि नहीं साइमन? सबको हमें अपनाना है। मत्ती 22:5 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 22:5। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की, अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की, कोई अपने खेत की ओर चला गया। कहाँ चला गया? कोई अपने खेत की ओर चला गया, तो कोई अपना व्यापार देखने, कोई व्यापार देखने के लिए गया। राजा के सेवकों को पकड़कर, नहीं, कोई बिजनेस के लिए गया। बिजनेस करना कोई अपराध है? सब कुछ जीने के लिए, खाने के लिए बिजनेस करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, नहीं अपने काम पे गया। अपने काम पे जाना कोई बुराई है क्या? वो चोरी करने नहीं गया, चोरी करने गए क्या? डकैती करने, किसी को लूट मारने। ये लोग कहाँ गए? अच्छे काम कर, अपने नौकरी करने के लिए गया, व्यापार करने गया, खेत गया, काम करने के लिए गया। इस प्रकार अच्छे काम करते हुए उसने क्या, ईश्वर के निमंत्रण को क्या किया? अनदेखा किया है। इसका मतलब क्या है साइमन?
ईश्वर के राज्य के से बढ़कर हमारे लिए नौकरी बड़ा है। ईश्वर की निमंत्रण से बढ़कर हमारे लिए अपना काम बड़ा है। ईश्वर यह नहीं बोला, ये राजा यह नहीं बोला, जिन लोगों ने बेटे के निमंत्रण शादी में नहीं, उनको क्या बोला, ये नहीं बोला अच्छा बोला अच्छा काम के लिए कोई बात नहीं आई, तो ऐसा बोला क्या नहीं। आखिरी में हम देखेंगे उनकी हाल क्या होती है। तो नौकरी में जाना, अपने काम करना बुरा नहीं है, मगर इससे भी बढ़कर है ईश्वर का निमंत्रण, ईश्वर के राज्य, ईश्वर के संबंधी बातें हमारे जीवन में नौकरी से भी बढ़कर, अपने व्यापार से भी बढ़कर महत्व रखना चाहिए। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड। और हम दुनिया को और दुनिया की चीजों को महत्व देते हैं और ईश्वर के निमंत्रण क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। अपनी आत्मा की परवाह नहीं करते हैं, मगर अपने शरीर की ज्यादा परवाह करते हैं। ऐसे हुआ नहीं, जब हम काम करने के लिए जाते हैं, मेहनत करने के लिए जाते हैं, किसकी चिंता रहती है आपको? अपने शारीरिक जीवन की, पेट की चिंता रहती है, कपड़े की चिंता रहती है, अपने बच्चों की चिंता रहती है। और इस कारण हम प्रार्थना से दूर रहते हैं, है कि नहीं सही में? वचन से दूर रहते हैं और ईश्वर संबंधी बातों में, धार्मिकता में हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। हालांकि वे कोई गलत काम करने के लिए नहीं है। तो यह हमें किसकी ओर संकेत करता है? अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, अटैचमेंट टू द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की चीजों में हमारा प्यार, दुनिया के कार्यों में हमारा प्यार, और इस कारण हम अपने ईश्वर के निमंत्रण को, ईश्वर के राज्य के बोझ में भाग लेने से अपने आप को वंचित रहते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे मत्ती 6:33 में यीशु क्या कहते हैं। अलग याद है क्या? मत्ती 6:33। यस, मतलब वाले पढ़ी। सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। तुम लोगों ने सबसे पहले, यस, मैंने 5 में देखा नंबर 10। यस, आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो ईश्वर पर भरोसा रखने वाले ही, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला कि वह मुझे यूं ही सब कुछ प्रदान करेगा, वह प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए पहला स्थान देगा। तो हम सबों के जीवन में काम तो अनिवार्य है कि नहीं सही में? ईश्वर जब आदम एवा ने पाप किया, हमें आदेश दिया है तुम पसीना बहाकर मेहनत करोगे और अपने पेट की पालन पोषण करोगे। मगर इस पेट की पालन पोषण से बढ़कर, अपने काम से बढ़कर आप अपने आत्मा की बचाव के लिए कार्य करना है। इसलिए यीशु कहते हैं तुम सबसे पहले अपने पेट की देखभाल करने से पहले, अपने बच्चों को देखने से पहले, अपने पत्नी पति को देखने से पहले किसको ढूंढना है? ईश्वर के राज्य को ढूंढना है। और इन अतिथियों ने, जिनको ईश्वर ने बुलाया है, कोई अच्छे काम करने के लिए गया, कोई व्यापार करने के लिए गया, मगर ईश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। वो भी जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में आत्मा की देखभाल, आत्मा की सुरक्षा, प्रभु भोज में भाग लेना, प्रार्थना में भाग लेना। और इसलिए यीशु लूकास 14:20 में हमें बताते हैं, लूकास 14:20 मतलब वाली पढ़ी।
लूकस 14:20 120 और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। सेवक ने लौटकर ये सब स्वामी को बता दिया। तो यहाँ हम देखते हैं किसने खेत में गया, कोई व्यापार के लिए गया, और कहीं कहाँ गया, शादी के लिए। मुझे कहाँ जाना है, शिमला जाना है, हनीमून के लिए जाना है। शादी करना कोई बुरा बात है क्या गोलू? अभी तो करना ही है, शादी तो करना ही है। शादी करना है, व्यापार करना है, खेत जाना है, हर कार्य हमें करना है। मगर इनसे भी बढ़कर हम सबों को प्रभु की खोज में लगना है। इसलिए हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तब भक्ति स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और नहीं, लूकस 14:26 पढ़िए, 14:26 में। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। हाँ, ईसा के साथ एक विशाल जनसमूह जा रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। बहुत अच्छे, कौन जेकब सर पढ़े, बहुत सुंदर बच्चे। इसलिए को मेरा बात पढ़िए, यदि कोई मेरा पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहने, और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी भय नहीं करता, तो वह मेरा सेवक नहीं हो सकता है। तो साफ सुथरा यीशु हमें बताते हैं, पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर हमारा प्यार किसको होना चाहिए? यीशु के ऊपर होना चाहिए। दैट इज द रियल लव दैट वी शो टुवर्ड्स गॉड। तो यह आगापे। तो हम देखते हैं, व्यापार से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, सबसे बढ़कर वी मस्ट लव आवर गॉड। तो ये सब यही बताना चाहते हैं, मेरे प्यार में कोई समझौता नहीं है। अरे मैं वहां गया, ड्यूटी चला गया, इसलिए मैं आ गया, नहीं। ड्यूटी भी जरूरत है। आपके घर में शादी होने से आप छुट्टी नहीं लेंगे, आपके घर में कोई मर गया तो आप छुट्टी नहीं लेंगे। तो दुनिया भर की चीजों के लिए हम छुट्टी लेते हैं, मगर ईश्वर संबंधी बातों को हम अनदेखा करते हैं। निमंत्रित लोगों ने ईश्वर के निमंत्रण को क्या किया? अनदेखा किया। तो इसलिए हम सबों के जीवन में यह सच प्रश्न है, डू आई लव गॉड? क्या ईश्वर संबंधी बातों में क्या मैं महत्व देता हूं, या इट इज ओनली अ टाइम पास? समय मिलने से आज चलो फुर्सत कोई काम नहीं है, चलो चल जाएंगे। आज कोई टीवी सीरियल, अच्छा सीरियल नहीं, चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो धर्म, आत्मा, ईश्वर का राज्य फुर्सत के काम में नहीं है, मगर इट इज एन इम्पोर्टेंट, अनिवार्य, ऑप्शन नहीं है। स्कूल में बच्चे लोग प्रश्न लिखते हैं, ऑप्शनल, ये नहीं तो ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं साइमन? तो ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में द फर्स्ट प्लेस और द बेस्ट प्लेस। इसलिए हम दुनिया के कोई चीजों से नहीं, कोई लोगों से नहीं, कोई नौकरी से नहीं, सबसे पहला स्थान हमें ईश्वर को देना है। दैट इज द रियल लव ऑफ गॉड। और इसलिए यदि हमारे जीवन में अटैचमेंट है टुवर्ड्स पीपल, अटैचमेंट टुवर्ड्स वर्क, अटैचमेंट टुवर्ड्स द प्लेस, हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्या बोलते साइमन? अधूरा प्यार ईश्वर के लिए is not satisfied. She just wants full love. अधूरा प्यार किसको पसंद है? पसंद है क्या? नहीं। लोगों का भी अधूरा प्यार, अब इससे भी प्यार करते, उससे भी प्यार करते, पत्नी की मालूम हो जाएंगे तो है अधूरा प्यार। She wants 100% love. ये दूसरों तक नजर मोड़कर देखना भी नहीं। यदि आपकी पत्नी इतना प्यार आपसे चाहती है, तो ईश्वर हमें सब कुछ देने के बाद हमसे उतना ही प्यार क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कहता है, अपने माँ बाप से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, काम से बढ़कर, व्यापार से बढ़कर, वी मस्ट लव जीसस। प्रभु को हमें पहला स्थान देना है।
और इसलिए हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 22:6 में, सिस्टर बेर्ता 22:6 मत्ती। दूसरे अतिथि ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। तो सेवकों को इसी तरह व्यवहार, जो लोग प्रभु का सच्चा प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर में बने हुए नहीं है, इस प्रकार सेवकों को भी क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट, ईश्वर के सेवकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं, हालांकि वे उनके विरोध में कूद पड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हत्या करने में लग जाते हैं। और आगे चलकर हम 22:10 में, साइमन पढ़ो। उनकी 22:10। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह अतिथियों से भर गया। आगे बढ़िए। राजा अतिथियों को देखने आया। यस। तो वहाँ उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। यस। उसने उससे कहा, भाई विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? कपड़े क्यों ना कैसे आए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या मतलब है साइमन? बुलाए वाले लोग कोई भी नहीं आया और राजा क्या बोला, सड़कों पे चौराहों पर जाओ, आप सबको लाओ, विवाह को भरो, खाना बेकार हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब यहूदी लोगों ने ईश्वर के निमंत्रणों को अस्वीकार किया, ईश्वर के राज्य की बातें मानी नहीं, तो ईश्वर ने स्वर्ग का द्वार किसके लिए खोल दिया? सबों के लिए। चौराहों पर जाओ, सड़कों पर जाओ, लंगड़े लूले पीले, इसका मतलब है सबों को भटका। ईश्वर के राज्य से कोई बचा नहीं, सबों को निमंत्रण है। भूले भटके चौराहों पर कौन मिलेगा? भले बुरे सब मिलते हैं, सबको लेकर आओ। और आखिर में क्या हुआ, एक आदमी क्या नहीं पहना था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? चौराहों पर उनको जबरदस्ती पकड़ कर लाए और बोले कपड़ा नहीं पहने, बोले इसको बात में बांध दो और कहां फेंको? नरक। ये कौन सा हिसाब है? इसका मतलब क्या है? चौरों पर तो जाकर बोला, उनको निमंत्रण है नहीं था और कपड़ा नहीं पहना करके उसको हाथ में बांध के आलमीन कान डालो, ये कौन सा हिसाब है? नरक में डालो। इसका मतलब यही है, जो एक व्यक्ति जो विवाह से वस्त्र नहीं पहने था, वो इसका प्रतीक है शारदा कि चर्च में आने वाले और एक व्यक्ति ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनते हैं। हालांकि चर्च में तो आते ही हैं, वह विवाह वस्त्र नहीं पहना, इसका मतलब है कि वह धार्मिकता की वस्त्र नहीं पहना है, मुक्ति का वस्त्र नहीं पहना है। यानी सुसमाचार के अनुरूप वह जीने के लिए तैयार नहीं, योग्य नहीं। योग्य तो है मगर वो तैयार नहीं है। चर्च तो आता है मगर मैं मनमानी जीऊंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। विवाहोत्सव के वस्त्र पहनने का मतलब है कि आप चर्च तो आते हैं, क्या आप सुसमाचार के अनुरूप जीवन जीते हैं या आपको जो अच्छा लगता है मनमानी जीवन जीते हैं? चर्च तो आए, फाइन, मगर आपका जीवनचर्या कैसे है? डू यू लिव अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल? सुसमाचार के अनुरूप जीते हैं। और इसलिए विवाह में आने के बावजूद भी तुम्हारा आचरण, पवित्रता के वस्त्र तुमने धारण नहीं किया है, मुक्ति का वस्त्र आपने धारण नहीं किया है, सुसमाचार का संदेश को आपने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि हम चर्च में बैठे हैं, आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। विवाह में भाग लेने से मात्र आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, मगर उसके वचन के मुताबिक हमें जीना भी। इसलिए यीशु कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो चर्च आता है मगर मनमानी जीता है, अपनी इच्छा के अनुसार, जो मैं कहता हूं जो करता वही सही है, सुसमाचार ईश्वर का वचन कलिसिया उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है, उसका आप पे बांधो कहां फेंको?
तो प्यारे भाई तो बहनों, ईश्वर का बुलावा सबों के लिए है। हमें ना केवल निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मंदिर में आना है, मगर हमारा जीवन भी उसके मुताबिक, सुसमाचार के मुताबिक होना चाहिए। तभी हमें वह सच्चा स्वर्गभोज में भाग लेने के लिए हम हकदार बनेंगे। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं 45:22, यशायाह नबी 45:22, (45:22) 45:22। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास, दुनिया के हर कोने से मेरे पास आओ, मुक्ति प्राप्त करोगे। मेरे सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। तो शारदा, हमारे प्रभु ईश्वर के बिना दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं। हमारे प्रभु यीशु के बिना दूसरा कोई क्रूस पर मरने वाला नहीं मुक्ति देने के लिए। इसलिए चारों ओर से, दुनिया के हर कोने से मेरे पास आओ और मुक्ति प्राप्त करो। ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होने के लिए हर व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है, और आप और मैं अपने बपतिस्मा के द्वारा इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद ईश्वर हमसे 100% मांगता है। थोड़ा सा प्यार नहीं, आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, आज प्रार्थना करेंगे फिर एक हफ्ता, ऐसा नहीं। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। तो ईश्वर का राज्य का बोझ हम सबों को वह स्वर्ग राज्य है। जैसे शादी के त्योहार में आनंद और खुशी होता है, उतना ही आनंद और खुशी और कंटेंटमेंट, संतुष्टि हमारे जीवन में मिलेगी जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। और इसलिए ना हमारे जीवन में व्यापार, ना अपने नौकरी, अपने बाल बच्चे, कोई भी चीज हमें ईश्वर की इस प्यार से हमें दूर नहीं ले जाना। ईश्वर को पहला प्यार। और जब ईश्वर कहता है तो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करोगे, इट डज नॉट मीन यू डोंट लव योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिताओं को, बच्चों को प्यार नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। पहला प्यार यीशु को, और दूसरा यू लव योर वाइफ, लव योर चिल्ड्रन, लव योर नौकरी, लव योर प्लेस, एवरीथिंग यू लव, पर पहला प्यार हमें यीशु को देना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उस विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए बुलाया। हम सभी लोगों ने उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आपके चरणों में आए। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में जो लोग हैं, जो स्थान है, जो नौकरी है, जिनको हम प्यार करते हैं, उससे भी बढ़कर हमारा प्यार आपके लिए हो। आपको प्यार, आपकी सेवा हमारे जीवन में महत्व रखना के लिए हम सबों के जीवन को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जिस आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु ने आपकी इच्छा को पूरी की, वही आत्मा से भरकर हम भी ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहने के लिए, सबसे पहले ईश्वर के राज्य में खोजने के लिए और उस राज्य की प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं समय करीब मेरे, मैंने पाया है तुझे हर समय करीब मेरे।